हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास सेकंड हिंदी का 10 चैप्टर मीठी सारंगी। देखिए यहाँ पे जो सारंगी बजा रहे हैं ना, इसको जो चित्र बना हुआ है इसमें सारंगी बजा रहे हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक गांव था, तो उस गांव में क्या था, एक सारंगी बजाने वाला आया। तो जो सारंगी वो बजा रहा था ना आदमी, वो बहुत अच्छी बजाता था। और रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो जो सारे गांव के लोग थे ना, वो सब इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, मतलब वो देखते ही रह गए जी कितनी अच्छी सारंगी बजा रहे हैं। तो सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी सारंगी है। तो कितना आनंद आ रहा है। सबने कहा कि भाई कितनी अच्छी सारंगी बजा रहा है, ये देखिए तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना मीठी सारंगी है। कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो वहाँ पे एक भोला नाम का था, तो वो भी लोगों की सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, मतलब अपने मन में बात करने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो वो क्या सोचा कि भाई सब लोग बोल रहे सारंगी मीठी है, वो सोचा कि कोई मिठाई है खाने वाली चीज़ है, इसलिए बोलने लगा कि मेरा मुंह तो मीठा ही नहीं हुआ। तो ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई सारंगी मीठी है, ये सारे झूठे लोग हैं, ऐसा वो मन ही मन सोचने लगा। बोला थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। उसने क्या सोचा मन ही मन कि शायद मैं सारंगी के पास बैठूंगा तो मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी के पास जाकर बैठ गया। तो क्या किया भोला ने, सारंगी के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, क्या कहा महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, तो हमें बड़ा ही आनंद आया है, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो गांव वाले ने क्या कहा कि भाई आपकी सारंगी तो बहुत अच्छी है और हम लोग को सबको बहुत आनंद आया है, आप यहाँ रुक जाइए कुछ दिन के लिए। तो ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। वो सोचा कि भाई ये लोग झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन पता नहीं मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। क्या हुआ, सब लोग सारंगी सुन रहे थे, तो सुनते सुनते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो सब लोग कोई घर नहीं गया, वहीं पे सब लोग सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। जो सारंगी वाला था ना, जो सारंगी बजा रहा था, उसने उसको मतलब सारंगी को अच्छे से ढक दिया, उसका कवर चढ़ा दिया और अपने सिर के पास रखकर वो भी सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तो उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। तो भाई वो तो भोला यही सोच रहा था कि मतलब उसको तो कि मुझे तो मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करने लगा कि जब सब लोग सो गए ना, अच्छे से खर्राटे लेने लगे, तो वह चुपके से सारंगी को उठा लिया उसने और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसने क्या किया, जो सारंगी का कवर था ना, उसको हटाकर और वो सारंगी को चाटने लगा। बोलता मैं देखूं तो मीठी है कि सारंगी नहीं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मीठा का मतलब क्या होता है। कुछ स्वाद नहीं आया। वो क्या बोलता है, भाई कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई ये तो मीठी लग ही नहीं रही, सारे लोग बेवकूफ़ हैं। और उसने क्या किया, सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दी उसने सारंगी। और वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। उसने कहा कि पूरे गांव के लोग सब बेवकूफ़ हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपनी
जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब जब सब लोग सुबह उठे तो सुबह क्या देखा उन लोगों ने कि सारंगी अपनी जगह पर नहीं थी। तो सब लोग परेशान हुए और जिसकी सारंगी थी ना वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सभी दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। लोग आपस में क्या चर्चा करने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? तो भोला क्या बोला, मतलब सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कितनी मीठी थी, कितनी मीठी थी। तो भोला को ना ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो क्या बोला कि खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। उसने क्या कहा कि भाई मैंने तो उसको चाट कर देखा, लेकिन वो तो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। बोलते तुम लोग तो बाबा जी की खुशामद करते हो, मतलब जो सारंगी बजा रहा था उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम तो भाई बाबा जी की खुशामद करते हो, वो तो कुछ भी मीठी नहीं, तुम लोग सब लोग झूठ बोलते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने कहा कि भाई सारंगी है कहाँ, तुमने चाटी और चाटने के बाद कहाँ है वो? तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। तो भोला ने क्या कहा, भाई वो तो गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो क्या किया सब लोगों ने, अरे भाई ये खुद बेवकूफ़ है, और सब लोग सिर पकड़कर बैठ गए, भाई सिर पीटने लगे। बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।